अरे तालियां बजाना बंद करो, क्योंकि अगर आपको भी लगा कि इन्हें ये बड़ा रकम मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनको क्या, असल में किसी को भी आज तक ये पूरा पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, लगा ना 440 वोल्ट का झटका। और ये जो घर बैठे बैठे जैकपॉट जीतने की स्कीम है ना, उसमें जीतने वाला तो मोटी रकम लेकर जाता ही है, पर उससे भी कहीं ज्यादा पैसे तो सामने वाली पार्टी यानी केबीसी की जेब में जाते हैं। लेकिन कैसे? और भाइयों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया को लगता है कि केबीसी वाले अपने विनर्स को अमीर बनाते हैं, वहीं मैं ये कहूँ कि केबीसी की जेब से ये करोड़ों रुपए जाते ही नहीं है। इस बड़ी रकम का घाटा तो ओरिजिनली कोई और भुगतता है। लेकिन क्यों? वेल, इन्हीं सब काले सच पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। नंबर 1, पैसों का खेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों को पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। उल्टा जितने पैसे आप जीतोगे उतने ही कम पैसे आप प्राप्त करोगे। तो सीन क्या है ना बॉस, जब भी केबीसी में बिग बी अपने हाथों से कंटेस्टेंट को हर लेवल जीतने पर एक चेक थमा देते हैं, वो दरअसल बस दिखावे के लिए होता है। अरे सच्ची बता रहा हूँ, यानी अगर कंटेस्टेंट ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा ना, तो उसे बैंक वाले 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ इन चेक्स की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम देख सकते हैं कि अमित जी डिजिटली कंटेस्टेंट के बैंक में पैसे डलवा देते हैं। पर ये भी बस दिखावा ही है। मतलब ये सब बस इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सिस बैंक से ढेर सारा पैसा जो लिया है, कहीं से तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से दर्शकों के सामने भी रखा जाता है। पर क्या है ना, इम्पोर्टेंट चीजों पर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही पड़ता है। खैर, अब तो सवाल यही उठता है कि भैया पैसा आखिर मिलता कैसे, और कैसे ही मिलेगा? जब कंटेस्टेंट पैसे जीतता है ना, तब उसके बैंक में पैसे चैनल के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। जहां एक विजेता अभिनव पांडे को तो उनकी विनिंग प्राइस पूरे 4 महीने बाद मिली थी। पर ये मेन बात नहीं है। मेन बात तो ये है कि कंटेस्टेंट चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जीत जाए, उसे पूरे पैसे घर ले जाने का लाभ कभी भी उठाने को नहीं मिलता। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान ऑनलाइन या टीवी के कोई गेम शो में पैसा कमाता है, तो उस रकम पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से 30.9% का टैक्स लगाया जाता है। यानी अगर कोई 1 करोड़ की रकम जीतता है, तो उसे सिर्फ 69,10,000 रूपए घर ले जाने को मिलेंगे। मतलब बाकी का 30.90 लाख यानी 30,90,000 उड़नछू। नंबर 2, केबीसी के विनर की दुखद कहानी। ये भाई साहब जो 5 करोड़ की प्राइज मनी जीतकर करोड़पति बन गए थे, वो आज बन गए हैं रोडपति। ये केबीसी 5 के ग्रैंड प्राइज के विजेता सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 5 करोड़ जीतकर केबीसी के इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन यही पैसा जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, वही उनके जीवन का सबसे खराब वक्त भी लेकर आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी जीत के पूरे 10 साल बाद एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा पूरी दुनिया के सामने उसको रखा था। और इस पोस्ट के हिसाब से शुरुआत में उनकी एक ऐतिहासिक जीत के कारण देश भर में उन्हें काफी सम्मान और प्यार मिला था, जहां उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए थे। और तो और उनको लोग इतना पसंद करने लगे थे कि एक ऐसा समय भी आ गया था जहां उन्होंने महीने भर में 50 से ज्यादा शोज भी किए थे। साथ ही में उनकी फेम की वजह से उन्हें मशहूर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा पर भी जाने का मौका मिला था। पर अब जाहिर सी बात है, उन्हें इतना सारा नाम और शोहरत मिल रही थी, तो दूसरी किसी चीज पर कहां इनका दिल बैठने वाला था। तभी तो उनकी जिंदगी से पढ़ाई ने भी टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्राइज मनी से बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी, जहां उन्होंने कई सारे एनजीओज में डोनेशंस भी किए थे। पर दुर्भाग्यवश उन्हें बाद में इस बात की जानकारी हुई कि उनमें से कई एनजीओज फ्रॉड थे, जिन्होंने सुशील के भोलेपन का फायदा उठाकर उनका सारा पैसा खा लिया था। इसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आ गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सब के चलते उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूध तक बेचना पड़ गया था। पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और ये सब उतार चढ़ाव को पार करके आज ये अपने गांव में ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यानी ये देखकर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि चाहे कोई कितने भी पैसे केबीसी में जीत जाए, उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी ये पूरी तरह उस पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर हम दूसरे विनर्स को देखें तो सब ने अपने विनिंग अमाउंट का इस्तेमाल सही तरह से किया है। जैसे केबीसी 1 की विजेता हर्षवर्धन नवाठे अपनी जीत के बाद यूके के स्कूल से अपनी डिग्री हासिल की और आज वो एक बहुत काबिल जगह पर हैं। या अगर हम उदाहरण लें केबीसी जूनियर के विनर रवि मोहन सैनी का, तो इस 14 साल के बच्चे ने अपने बलबूते पर यूपीएससी की पढ़ाई पूरी की और आज वो अपने देश के लिए काम करते हैं। नंबर 3, इतना सारा पैसा आता कहां से है? वैसे आपको जान के खुशी होगी, शायद ना हो, पर विजेता को पैसे देने का काम सिर्फ केबीसी वाले नहीं करते हैं। यानी सारे पैसे उनके पॉकेट से नहीं जाते हैं। तो भाई कौन इतना दरिया दिल है जो ऐसे ही लोगों को फ्री में पैसे बांट रहा है? अब इसका चक्कर कुछ ऐसा है ना कि केबीसी ने भी हमारी तुम्हारी तरह खुद पर इंश्योरेंस निकलवा के रखा हुआ है, ताकि अगर कभी दुर्भाग्यवश केबीसी के सेट पर कोई अनहोनी घट जाती है, जैसे कहीं आग लग जाती है या भूकंप के कारण कोई डैमेज आ जाए या कभी किसी कारण से अमित जी शूट करने नहीं आ पाते हैं, तो इन सब की वजह से जो खर्चा आएगा वो ये इंश्योरेंस की मदद से कवर किया जा सकता है। अब
ये सब तो अच्छी बात है, पर असल बात तो ये है कि केबीसी के प्रोड्यूसर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये कवर भी लिया हुआ है, जहां अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तो ये ऊपर वाला अमाउंट केबीसी के खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यानी अगर हॉट सीट प्रतियोगी का दिमाग एकदम रापचिक चलता है और वो 7 करोड़ की भारी भरकम रकम जीत जाता है तो केबीसी को तो सिर्फ 25 लाख भरना पड़ेगा और बाकी के पूरे अमाउंट का भार बेचारे इंश्योरेंस वालों को उठाना पड़ेगा। नंबर 4, बिग बी की कौन सी बात सच है। वैसे अब देखो, टीवी पर शो चला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो स्क्रिप्टेड होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस हद तक सब फेक होता है। हमारे बिग बी केबीसी के हर एपिसोड में जो मस्त मस्त बातें करते हैं ना, दरअसल वो सारी बातें उनके मन से निकले हुए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है जैसे हर रियलिटी शो या लाइव शो में होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्टर्स लगे होते हैं, जहाँ एक छोटी सी स्क्रीन पर बिग बी के सारे लाइन्स लिखे हुए होते हैं, जिसे पढ़ पढ़ कर ही ये सालों से दर्शकों को इतने बढ़िया एपिसोड्स देते आ रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुछ सूत्रों से ये जानकारी भी हासिल हुई है कि जो हर एपिसोड के पहले हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट की जीवन गाथा बताते हैं ना, वो सब कुछ हद तक फेक होता है। पास कंटेस्टेंट की माने तो उनके हिसाब से केबीसी वाले कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं, ना ही शो में किसी तरह की स्क्रिप्टिंग की जाती है। उल्टा अगर उनकी माने तो उनको अपने हिसाब से बोलने का पूरा मौका दिया जाता है और सब कुछ रियल ही होता है। और अगर अब बात की जाए जहां अमित जी हर सवाल के बाद वो टॉपिक पर मस्त सा फैक्ट सुनाते हैं, तो यहाँ सीन थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि इनका कंप्यूटर जी बाकियों के कंप्यूटर स्क्रीन से थोड़ा सा अलग दिखता है। जहाँ कंटेस्टेंट के स्क्रीन पर बस चल रहा सवाल और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, वहीं अमित जी के कंप्यूटर पर सवाल और ऑप्शंस के साथ ही सामने बैठे इंसान की सारी जन्म कुंडली, उसने अभी तक गेम में कितने लाइफ लाइन्स इस्तेमाल किए हैं, बाकी ऑप्शंस की लिस्ट, और तो और जो सवाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बाद में अमित जी दर्शकों के सामने रखते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि भले ही इस शो में थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग चल जाती है, पर बड़े पिक्चर में देखें तो शो काफी रियल ही है।